हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट 19 का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें से 1 से लेकर 30 क्वेश्चन हम डेली अपलोड करते हैं। जिसमें हम 30 क्वेश्चन, हर प्रैक्टिस सेट में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम 120 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक ना, तो हम सोच रहे हैं कि 5 क्वेश्चन और इंक्लूड किए जाए, 125 पूरा सेट हो जाए। और शाम को हम 50 क्वेश्चनों की सीरीज को डालते हैं। कितनी? 50 क्वेश्चन, वो जो टॉपिक वाइज होते हैं। ठीक ना। अब कुछ कमेंट आई है कि पीडीएफ देखिए, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने आज कोशिश की थी, देखो पीडीएफ बना ली है। बनाने के बाद अब अपलोड कैसे करनी है इसको हमें देखना है। या तो हम टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उस पर आप उसी पे डाल दिए करेंगे दोनों चीज़ें, वीडियो और। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर ए है, तो देन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यानी कि बी इनवर्स, बी इक्वल टू ए इनवर्स बराबर है, या बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0 है। ठीक, तो क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो हमें दिया है ए बी बराबर क्या ए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ से हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाए, ए इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाए, ए करके क्या हो जाए, ए इनवर्स इंटू बी बराबर हो जाएगा ए और ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा जाके भाई, मैट्रिक्स है और इसका मैट्रिक्स है। तो दिस रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा आई के बराबर, और आई इंटू ये हो जाएगा बी। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देखिए वही मिल जाएगा, तो ये हमें देगा क्या, आई के बराबर। यानी कि जो बी है वो कैसी है, तत्समक आइडेंटिटी इनवर्स है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू इतना और ये इतना। ठीक है, तो अब हमें इनके बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले चाहिए हमें दोनों से, क्योंकि टेन थीटा बराबर हमारा होता है क्या, m1 माइनस के साथ m2 अपॉन 1, सॉरी यहाँ पर प्लस होता है, बीच में 1 माइनस के साथ m1 और m2 होता है। ठीक, ये चाहिए। अब यहाँ से हमें, यहाँ से चाहिए m1 और m2, और यहाँ से चाहिए m1 m2। ठीक है, तो और इससे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ से इनको अगर हम सॉल्व करें, क्या कर लें, यहाँ से हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनको पहले, क्योंकि हमें बिंदु चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल काट रहा, कहीं ना कहीं काट रहा होगा, तो वहाँ से इसको m1 m2 चाहिए उस बिंदु पे जहाँ पे काट रहा है। ठीक ना, तो वहाँ की हमें प्रवणता निकालनी है, और ये यहाँ से m2 की प्रवणता निकालनी है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से हम क्या करें, वैल्यू लगा दें, x बराबर निकल आएगा जाके ए स्क्वायर बट्टे एक्स, ए स्क्वायर और बट्टे बाई, इतना ए स्क्वायर बट्टे बाई, हमारा ये ए की वैल्यू निकल आई। अब ए की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर रख देते, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जाके ए की पावर 4 अपॉन बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाए कितना, 2a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ए की पावर 4 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस बाई की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 2a स्क्वायर और बाई स्क्वायर। ठीक, और इसको हम इधर ले आएँ तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के साथ बाई की पावर 4 माइनस के साथ 2a स्क्वायर और बाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जाके, तो यहाँ पे 4 है, ए की पावर 4 इज इक्वल टू
ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, हम यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेंगे जाके, ये हो जाएगा बाई की पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस के साथ a स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से सीधी धराचार लगा दीजिए, और नहीं तो सीधा सीधा क्या करें, बाई की पावर 4 है तो ये बन जाएगा जाके सीधा फॉर्मूला बन जाएगा जाके बाई स्क्वायर माइनस के साथ 2a भी है, a का मतलब ए नहीं आएगा, बाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक वो नहीं आ रहा, ठीक तो यहाँ से कर लेते हैं, चलो तो यहाँ से कर लेते हैं। तो माइनस ये प्लस के 2a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, यहाँ पे बाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो बाई स्क्वायर की ये इसका कितना 4a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से हो जाए माइनस के 4a 4a स्क्वायर, ये तो 0 बचे और नीचे होता है 2a, ठीक है। तो यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर ये तो ख़त्म हो जाएगा जाके, और 2 से 2 खत्म आ जाएगा, कितना आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके बाई बराबर आ जाएगा a, कितना आ जाएगा बाई बराबर a आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी कितनी, a स्क्वायर बट्टे बाई, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा a, ये दोनों आ गई, ठीक, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक। जब इतना आ गया मान तो हमारा कितना आया देखिए, तो y का मान आया a और x का मान भी हमारा कितना आया a आया, ठीक है। अब हमें इस वाले समीकरण से dy ओवर dx मान निकालना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से y बराबर आ जाएगा कितना a स्क्वायर बट्टे x, तो dy ओवर dx इक्वल टू a स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे जाके, क्योंकि जिस बिंदु से सेटिस्फाई कराएगा जाके, तो कितना आ जाएगा a पर dy ओवर dx निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस के a स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर, जैसे जो खत्म, तो ये आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, तो वो दूसरे वाले समीकरण से निकालते कितना, इस वाले से dy ओवर dx निकालते, एक m निकला है हमारा m1, इसको हम m1 डाल देते, ठीक। तो m2 बराबर यानी कि dy ओवर dx इक्वल टू दूसरे वाले से 2x प्लस के साथ 2y और dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे जाके, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस के x 2x बट्टे 2y, जैसे 2 से 2 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा, तो कितना आ जाएगा m2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस के, यहाँ भी 1 रख देंगे तो ये कट के माइनस के 1, दोनों वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस के 1 के बराबर वैल्यू आ जाएंगे, ठीक। अब हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू होता है कितना tan इनवर्स m1 माइनस के साथ m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m2, ठीक है। और वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे माइनस के 1 और प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा जाके, ये कैसा हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 0। तो tan 0 का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, कितने किसके बराबर होता है 0, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, लेट द मैट्रिक्स बी इतना एंड इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है, ठीक है। अब ये कहता है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट है, नहीं है, क्योंकि इसका मॉड ऑफ है डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 है, तो ये तो गलत है, ठीक है। बी का है तो माइनस के 1 यानी प्लस के 1 माइनस के 1, ये बी का भी इन्वर्स नहीं है, ठीक है। क्या ए बी बराबर बी है या नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो अब ए बी बराबर बी है, चेक कर लेते। ए बी का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है इसका, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से भाई यहाँ पे रख देते हैं कितना -1 1 और 1 माइनस के 1, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए रिजल्ट क्या रहेगा जाके,
1 का 1 माइनस के 1 और ये प्लस के 1, ठीक। फिर 1 माइनस के 1, ठीक। ये माइनस के 3 ये हो गया। अब सेकंड रो पहला कॉलम माइनस के 3 और प्लस के 3, फिर माइनस के 3 प्लस के 3, ठीक। ये कर दिया। तो ये तो बन गई 0 0, ये बनेगी क्या, ये बन जाएगी 0 0 0 0। अब इसका उल्टा करके देख लीजिए, क्या बी ए बराबर ए बी है, तो यहाँ पे कर लेंगे जाके हम, क्या कर लें, ये वाली, 1 मिनट जी। अब इधर ना करके हम इधर से कर लेते, तो ये आ जाएगी माइनस के 1 1, और चलो ये तो इधर है ही, कहीं दोबारा लिखो। तो 1 का 1 में 1, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 1 और 3, तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि 2 ही आ रहा है ना, वो 0 0 आ रही है, 2 आ गया पहले ही एलिमेंट, तो हम आगे करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ये वैल्यू है, तो रूट ऑफ द अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान हमारा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर प्लस के साथ गामा होल स्क्वायर प्लस के साथ 2 अल्फा बीटा प्लस के साथ बीटा गामा प्लस के साथ गामा अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा माइनस के पी, ठीक है। यानी अल्फा प्लस के बीटा प्लस के साथ गामा की वैल्यू कितनी आएगी, पी। और अब में हमें चाहिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस के साथ गामा अल्फा, तो कितना आ जाएगा, क्यू। कितनी आ जाएगी, क्यू माइनस के सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू के बराबर, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर ये रहा, यानी कि आ जाएगा पी का होल स्क्वायर, कितना, पी का होल स्क्वायर बराबर माइनस के साथ 2 क्यू बराबर आ जाएगा जाके अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर प्लस के साथ गामा स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस के 2 की, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक वेक्टर ये है और दूसरा ये है, आर कोप्लेनर है। ये तीन वेक्टर है और ये कैसे कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, जाके 0 के बराबर हो जाएगी। तो 2 माइनस के 1 के 1 2 माइनस के 3 और 3 m 5, ठीक। इसको हल करने ना m की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। कोई 0 तो होने को रहा नहीं है, ठीक है ना, 0 हो। चलो अच्छा सीधा खोल देते हैं। तो 2 ये कितना, माइनस के प्लस के 10 माइनस प्लस के साथ 3m माइनस माइनस प्लस के 1, ये बन दिए कितना, 5 और 5 प्लस के साथ 9, ठीक है। 5 प्लस के साथ, ठीक, प्लस के साथ 1 मिनट, के नहीं, यहाँ पे के नहीं होगा, जाके के नहीं होगा, यहाँ पे होगा जाके 1, ठीक। 1 के सापेक्ष खोलते हैं तो ये आ जाएगा 1 m माइनस के साथ 5, ये खुला है, ठीक है। जब इतना खुल गया तो यहाँ पे 3 3 दूनी 6, सॉरी माइनस के नहीं होगा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा जाके 20 और कितना 14, 20 और 14 34 में से 6 गए 28, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 1 7 m प्लस के 7 m बराबर 0। तो यहाँ से 7 चौका 28 आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा माइनस के 7, ठीक है। कितना आ जाएगा, वो सॉरी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 माइनस के, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, माइनस के 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कौन सा है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ये तो क्वेश्चन हम करा चुके, ये और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से x बट्टे a बराबर आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा y बट्टे b इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन थीटा, हमें स्क्वायर अभी नहीं, तो दोनों को पक्षों का वर्ग करके जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बट्टे y बट्टे
ए स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन होती है? ये हो जाएगी हमारी कितनी, ऑप्शन नंबर सी, ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है ना, ये किसकी होती है? इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी, दीर्घवृत्त की इक्वेशन हो जाती है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और इक्वल टू दिस। तो ये पता करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चेक करना है। ठीक है ना, तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे x बराबर 1 रखिए तो कितनी देगा 1, और अगर और कहा रहा है कि x बराबर पे ये वैल्यू कितनी है 3 है, यानी कि LHS और RHS दोनों हमारी कैसी हैं, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो जब ये फंक्शन कैसा होगा, ना कंटिन्यूस होगा जाके कहीं भी। ठीक ना, 1 पर तो है ही नहीं, ये कहीं भी नहीं है, ना कंटिन्यूस ना राइट ना लेफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आप दोनों लिमिटेड बराबर होने चाहिए थी। फिर कहता है कि अगर कोई हमें क्या दे रखा है, एक अल्फा बीटा इसके जेड दे रखे। ठीक, और उसके बाद ये कहता है कि हुज रूट यानी इन अपॉन उल्टे हो जाए जाके, प्रतिलोम हो जाए जाके। ठीक है, तो अब उसका इक्वेशन क्या बनेगा जाके, इसी का जो एक्स स्क्वायर है सब में इसका इन्वर्स से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 प्लस के साथ 3x और प्लस के साथ 7x स्क्वायर बराबर 0, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस के साथ 3x प्लस के साथ 4 बराबर 0। ये कहीं इक्वेशन है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस के साथ 3x, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, करने के तो बहुत तरीके हैं, ये डायरेक्ट मेथड होता है। अगर उसके जो मूल है ना, रूट है, वो कैसे हो, उसके बिट क्रम कर दिए जाए तो इसका जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे चला जाता है और इसका टर्म यहाँ पे खाली हो जाता है, बाकी की इक्वेशन सेम रहती है। ठीक, और क्या कहता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ द 4 ऑफ द वेरिएबल इतना 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 इतना। ठीक है, तो वेरिएंस निकालना, क्या निकालना, हमारा वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे V1 कितना दिया हमारा, माइनस के 1.5 दिया है। ठीक है ना, V2 दिया है, ये V1 है, ये वाला हमारा क्या है V2 है, और ये वाला V3 है, और ये क्या है V4 है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इतना दिया है तो अगर V2 इक्वल टू होता है हमारा, याद रखिए, या U2 कहो जैसे, हाँ V2 इक्वल टू होता है U2 स्क्वायर माइनस के साथ V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा जगह V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के V1 स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस। तो ये V2 का मान कितना दिया हमें, इसका स्क्वायर नहीं होता। ठीक है ना, ये हमसे गलती होगी, सॉरी भाई। तो ये कितना हो जाएगा जाके, ये 17, V2 हमारा 17 दिया है ये वाला। ठीक है, और V1 का हो जाएगा माइनस के 1.5 का 2.5 का 225, इसमें से जो घटा देंगे जाके तो ये बचेगा जाके 75, तो ये बचा, और यहाँ पे बचा कितना 14 में से वो सॉरी 16 में से, तो ये 14 पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, एक्स और वाई के बीच में सह संबंध यानी कि को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कितना है 0.48 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें वेरिएंस दिया, क्या दिया यहाँ पे, वेरिएंस दिया है जो हमें, तो R इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है यहाँ से 0.048 दे रखा। ठीक है ना, और कोवेरिएंस सेकंडस कितना दिया 36 दिया, यानी कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 36 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जब इतना दिया है और हमें और प्रसरण कितना दिया डेल एक्स का, तो इसको कहते हैं सिग्मा एक्स का प्रसरण कितना दिया है वी वार से हम इसको डिनोट करते हैं, तो ये दिया कितना 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि आ जाएगा जाके 4। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू बराबर पता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा
एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी थी 0.48 मल्टीप्लाई ऑफ 36 अपॉन, ठीक है, 4 इंटू सिग्मा वाई। तो यहाँ से ये कितना 9 बार कट जाएगा, ठीक है। और जब 9 बार कट जाएगा तो इसको सॉल्यूशन करेंगे जाके, तो सिग्मा वाई इक्वल टू आ जाएगा जाके 9/4.8 और 00। अब इसको भाग दे देना है। भाग देने पर कितना बच जाएगा जाके, देखिए 16 12 से किसी से काट देना जाके, तो ये आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग कुछ, 18.75। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 18.75। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये हमारी क्या है, एक सीरीज है जिसका 8 पदों का सम निकालना है। तो 8 पदों का सम है और अनंत पदों की सीरीज है। तो सीधी सीधी बात है, और अनंत पदों कई के लिए गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का SN इक्वल टू होता है A 1 माइनस के R 1 माइनस R की पावर n बट्टे 1 माइनस R, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद तो कितना A है, R निकालना है। जो R का मान कितना आ जाएगा, 1 में से 1/2, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस के 1/2, कितना आ जाएगा माइनस के 1/2। ये R की वैल्यू है, यानी कि जो R का मान है वो -1 से छोटा है, तो ये हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा जब कितना, A का मान कितना था 1 था, और ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/2 की पावर कितना 8, और नीचे हो जाएगा माइनस प्लस के साथ कितना 3/2। अब बस इसको खोल देना है। तो ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 2 की पावर 32 दूनी 64, 64 128, 128 और दूनी 256, यानी कि ये आ जाएगा जाके 1 माइनस 7 100 256/3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ये आ जाएगा 255/256, और यहाँ पे कितना, हाँ गुणा 3 ये और गुणा 2 ऊपर। इसको काट लेंगे जाके, तो 89 से कितनी बार कट जाएगा जाके 128 बार, है ना, 128 बार, और जहाँ से ये कितना कट जाएगा जाके 85 बार। तो ये आ जाएगा कितना 85/128। तो यही आंसर है, इसका आंसर आ जाए 85। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसका गुणनफल की कोट पूछी गई। तो कितना है, ये पहली वाली कितनी दे रखी है 1 × 3, 1 × 3 और 3 × 3, और यहाँ पे 3 × 1, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले देखिए, तो यहाँ से पहले क्या बनेगा जाके, 3 से 3 कट जाएगा जाके 1 × 3 बचेगा, और लास्ट वाला कितना है 3 × 3 है, तो 3 × 1 है, तो 3 से 3 कट जाएगा 1 × 1 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे हमारा सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक गोलक समतल, एक गोलक और यानी कि एक क्या है इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर और प्लेन। अगर एक प्लेन और इंटरसेक्शन आपस में काटें तो वो क्या काटते हैं, हमेशा एक कहाँ गया, कहीं है सर्किल, क्या बनेगा जाके एक, वो हमेशा सर्किल को काटते हैं, ठीक है ना। क्या बनाएंगे जाके एक, वो सर्किल को बनाते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ठीक, कॉस की वैल्यू दे रखी है। तो इसका जो 0 से लेके यहाँ तक पूछा गया, तो ये हो जाएगा 0 से लेके कितना π/6 और cos 3x × dx। अब यहाँ पे इसके डिफ्रेंशिएशन कर दी, माइनस के 1/3 आ जाएगा, और sin 3x और 0 to π/6 लगा दीजिए लिमिट, माइनस के 1/3 और ऊपर π/6, तो यहाँ से ये कितना 2 बार, तो π/2 यानी कि ×1, और cos 0 तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, ये आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। माइनस से में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए, ठीक है। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव, अब इसका मीडियन निकालना है। क्या निकालना है इसका,
मीडियन निकालना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, एक क्रम में लिख लेते हैं। 2 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 4, फिर 5 6 7 9। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 4 जेबंद, वो सॉरी 3 जेबंद। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ए इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए, ए इसका राइट आंसर हो जाए। बराबर दोनों साइड से आप बंद कर लीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इफ ए एंड बी आर इवेंट ऑफ द सच दैट ए इतना है और पी इतना है, तो इसकी वैल्यू बताइए। ये इतना दिया तो ए इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए डैश, इसको हम 1 में से घटा देंगे। ठीक है ना। और ए यूनियन बी है, इतना दे रखा है, तो हमें इंटरसेक्शन की कोई ज़रूरत तो उसको वहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसकी तो ज़रूरत हमें नहीं है, इस वाले की। ठीक, और केवल इतने की ज़रूरत। तो पी बी निकाल लें, तो ये 1 माइनस के साथ 0.8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। अब बस अब यहाँ से फॉर्मूला में रख दीजिए, तो वही हमारा आंसर। ये वाली की वैल्यू कितने, 0.4, ये रहा 0.4, ये रहा 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, इसकी वैल्यू आई तो 0.2। ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो मल्टीप्लाई करेंगे जाके जो आंसर आएगा जाके वही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 0.08, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 0.08 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो इसका जो मान है वो देखिए क्या आएगा जाके। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें से, देखिए ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट का मान पूछा गया है। तो डिटर्मिनेंट का मान का मतलब हुआ इन दोनों को हम जोड़ लेते, कुछ हल्का बन जाएगा जाके। 1 माइनस ए, यानी कि C2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए C2 को चेंज कर रहे हैं, क्या करें, C2 प्लस के साथ C3। तो 1 माइनस का A, 1 माइनस का B और 1 माइनस का C। यहाँ पे बचेगा A B C, आप देख लेना। यहाँ पे B प्लस के साथ C, और यहाँ पे C प्लस के साथ A, और यहाँ पे A प्लस के साथ B, ये बचेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम C1 को चेंज कर रहे हैं, किसको, C1 को चेंज कर रहे हैं। क्या करें, C1 प्लस के साथ C2। तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना, 1 1 और 1। ठीक है। और A B C, और यहाँ पे कितना था, B प्लस C, C प्लस के साथ A। ठीक, और यहाँ पे A प्लस के साथ B, और 0 करना चाहें हम। अब इसमें से इसको घटा दे रो में, अब रो में अप्लाई कर देते। रो 2 को चेंज करेंगे जाके, R2 में से हम क्या करेंगे, R1 को ख़त्म करेंगे जाके, और R3 को चेंज करेंगे जाके, R3 माइनस के साथ R1 को ख़त्म करेंगे। ठीक ठीक, हमें क्या मिल जाएगा जाके देख लीजिए। ये रिजल्ट मिलेगा जाके 1A और B प्लस के साथ C। ठीक, यहाँ पे 0, ये 0। जब हमने 2 में से इसको घटाया तो ये आ जाएगा B माइनस के साथ A, और इसमें से घटाया तो C माइनस के साथ B। और अब हम इसमें से घटा रहे हैं C2 में से A को, तो यहाँ से घटेगा जाके ये आ जाएगा A माइनस के साथ B, और इसमें से इसको घटाया है, इसमें से हमने किसको घटाया, ऊपर वाले में से घटाया ये, तो यहाँ से B से B कैंसिल, तो A माइनस के साथ C। अब बस इसको A के सापेक्ष खोल दीजिए, वही रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो 1 को सापेक्ष खोलते हैं, तो इसका ये बंद और ये बंद, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा AB, इसका गुणा इसके साथ माइनस के साथ BC। ठीक, फिर A का आप गुणा कर लेना। ठीक है। हम A का इसमें करें तो माइनस के साथ A² और माइनस माइनस प्लस के साथ AC। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे जाके, तो AC ये हो जाएगा माइनस के AC, क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता है, और माइनस माइनस के BC, तो प्लस के हो जाएगा BC।
अब ए बी माइनस है तो प्लस के साथ, और चलो प्लस के साथ कितना ए बी, प्लस के साथ ए बी, और ये माइनस के, और ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से, यहाँ पे ए आएगा जाके, एक मिनट कहीं गलती हो गई यहाँ पे ए होगा, और ए से ए गुणा करेंगे जाके तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस का सारे ये कट जाएंगे एक दूसरे से, ये कट के रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 0 के बराबर, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते ये रिजल्ट आ जाएगा कितना 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द अर्थमेटिक ए अप टू गिवन, ठीक, सीधी सी बात है। जब फार्मूला है 1 का क्यूब प्लस के साथ 2 का क्यूब प्लस के साथ 3 का क्यूब प्लस के साथ 4 का क्यूब, यानी nth का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना भाई n प्लस के 1 और इंटू n का होल होता है होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो यही तो मिलेगा जाके ऑप्शन नंबर डी, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि अगर ये है और इतने के बीच बाइसेक्टर एंगल है तो पी क्यू बराबर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर तो याद होने चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे तो इससे समस्या आ जाएगी जाके आपके लिए क्वेश्चनों को सॉल्व ना करने पर, ठीक है ना। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं, होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बट्टे एच। अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या दे रखा हमें, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस माइनस ये तो नीचे तो हो जाएगा कितना प्लस के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे 2 इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे केवल पी है, तो 2 से भाग देते तो माइनस के एक्स वाई बट्टे पी, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना पी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2 क्यू एक्स वाई और माइनस 7 वाई स्क्वायर बराबर 0। और हमारी दूसरी इक्वेशन कितनी दे रखी है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के साथ 2 क्यू एक्स वाई माइनस 7 वाई स्क्वायर, ठीक, इसमें ये नहीं हुआ, ठीक, इतना आ गया। और इसमें गलती हो रही है यहाँ पे पी भी होगा जाके पी स्क्वायर, ठीक है, और बाकी सवाल सही है, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस के साथ वाई स्क्वायर। अब क्या करना है इसके कोएफिशिएंटों से तुलना करेंगे जाके, तो p बट्टे आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 बट्टे माइनस के 2 क्यू इक्वल टू माइनस के p बट्टे माइनस के 1, माइनस से माइनस खत्म हो जाए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1, तो पी क्यू प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि अतिपरवलय है किस बिंदु पर स्पर्श करते तक दी गई रेखा को स्पर्श के इसके समांतर होगी जाके, तो वो बिंदु निकालना है जो इस रेखा के कैसा होगा जाके समांतर होगा जाके। तो कहने का अर्थ ये हुआ जाके अगर हम इसमें इन बिंदुओं को सेटिस्फाई करा दें, ठीक है ना, तो इसको तो सेटिस्फाई तो लगभग हमारे साथ अनुसार ये सारे करेंगे जाके, ठीक है। तो अगर इस लाइन को भी जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो करा के देखते हैं, तो पहला कराएंगे तो कितना हो जाएगा जाके 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4 और 1, ये है नहीं, ठीक है ना, और क्योंकि के समांतर पूछा गया 1 मिनट, तो ये है नहीं, तो 2 दूनी 4 माइनस के, तो ये भी नहीं होगा जाके, ठीक है, और 2 और 2 4, तो ऑप्शन से तो हो नहीं रहा, कोई नहीं सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है। जब नहीं हो रहा है तो क्या करना है हमें, देखिए तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जाके देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसकी टेंजेंट की यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेते थे, 2x माइनस के साथ 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना x बट्टे वाई, ठीक है।
और यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के दूसरी जो इक्वेशन दे रखी y इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के c, ठीक है ना, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से आ गया तो इतना रिजल्ट हमें यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, और ये भी तुम्हारा क्या होता है dy ओवर dx होता है। ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे होगी, बराबर होगी, यानी x बट्टे वाई इक्वल टू माइनस के 2, क्योंकि क्या होता है पेलर की कंडीशन होती है m1 बराबर m2, तो ये एक चीज़ कंडीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आ गया कितना माइनस के 2y, x बराबर कितना आ गया माइनस के 2y। समीकरण हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3। तो यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा जाके 4y स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, घटा देंगे जाके तो यहाँ पे बचेगा कितना 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 1, यानी कि y बराबर आएगा प्लस माइनस का 1, कितना आ जाएगा y बराबर आ गया जाके प्लस माइनस का हमारा 1, ठीक। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, x बराबर हम कितना निकाले थे, x बराबर निकाले थे माइनस के 2 इंटू वाई, ठीक है। और y की वैल्यू रखेंगे जाके तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी जाके x की वैल्यू, अभी x की वैल्यू आ जाए माइनस के 2, ठीक है ना, कितना आ जाए माइनस के 2 और कितना है प्लस के 2, दो वैल्यू रखेंगे तो दोनों वैल्यू आएंगे। तो अब हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा जाके माइनस के, जब 1 रखा तो 2 मिला, और जब हमने माइनस के 1 रखा तो ये 2 मिला। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके 20 का। देखिए कौन सा मिलता है, ऑप्शन नंबर हमने 2 रखा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक बिंदु के प्रत्यय इतने के बल कार्य, बल इतना दे रखा है, यहाँ से बिंदु यहाँ तक गया है, तो हमें डी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ से निकाल लेना, एफ तो हमें दिया ही है। तो आघूर्ण टाउ बराबर होता है हमारा कितना, टाउ बराबर कितना होता है आप लोग बताएंगे, तो टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस डी, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक, एफ क्रॉस डी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एफ तो दिया ही हमें, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट पहले में से हमें दूसरे को घटाना होता है, ठीक, इस बिंदु से यहाँ तक गया है, प्रकार रहता है इसके परत है जाके पर इसके परत है, ठीक है, घुमाया गया है, तो 1 आई के साथ, सॉरी, अब इन दोनों घटा दीजिए, तो पहला कितना आ जाएगा 3i, जहाँ में जिसको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, फिर जहाँ में जे घटाएंगे जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के आयोटा माइनस के जे, और इसमें से इसको घटाएंगे जाएगा प्लस के साथ 2 के आ जाएगा, ठीक है, आई जे के तो है ही। तो अब इसका टाउ निकाल देते, टाउ बराबर हो जाएगा जगह कितना, वो आई जे और के, ठीक, 1 1 1, ठीक है, फोर्स लिख गया, और 3 माइनस के 1 और कितना 2, ठीक। अब इसको खोल दीजिए, खोलने पर हमें मिल जाएगा जाके 3i माइनस प्लस के साथ जे और माइनस के साथ 4k, ये मिल जाएगा, ठीक है। जब इतना मिल जाएगा जाके तो यही इक्वेशन हमें पूछी गई है, तो यही कहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है, कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि इसका माध्य कितना इतना है और इस नंबर का माध्य भी इतना है, तो बताइए अगर माध्य का क्यू है तो बताइए p प्लस क्यू किसके बराबर होगा। तो इनको सबको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, m बराबर कितना आ जाएगा जाके, तो कितना हुआ 4 और 4 8 8 5 13 13 13 13 13 20 20 और 4 19, कितना हो जाएगा जाके हमारा 24, 24 बटे 6 बराबर आ जाएगा कितना 4, इससे ये 4 बार कटेगा तो m बराबर आ जाएगा हमारा कितना 4। और अब जब कहता है कि इसका माध्य कितना है ये है, तो यहाँ पे 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू, इनका जोड़ कितना हो जाएगा जाके, इनको जोड़ेंगे जाके तो 3 2 5 5 5 5 5, ये हो जाएगा जाके हमारा कितना 17 प्लस के साथ p अपॉन 7। तो इधर ये कितना बचेगा जाके 3 7 या 21,
21 में से 17 गए, बराबर बचा P। तो P बराबर हमारा कितना आ जाए यहाँ से 4। P बराबर कितना आ गया 4। ठीक, अब यहाँ पे कहता है कि इसकी माध्यिका कितनी है, Q है। तो Q बराबर आता है हमारा, यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये किसकी माध्यिका, इसमें देख लीजिए कितने नंबर है, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो 7 का मतलब ये हुआ जाके, अगर इसको ऑर्डर से लिखेंगे जाके तब भी यही हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो इसको 7 का मतलब हुआ जाके यहाँ पे हमें निकालना है 7, यानी कि कितना, पहले सीरियल से लिख दीजिए इनको, ठीक है। तो 2 2 3 3 3 और P P, ठीक है। और जहाँ पे सॉरी 3P कैसे 4 4, और अब P की कोई स्थान ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे P हमारा कहाँ पर रख दिया जाए, P पर, हाँ नहीं, P की वैल्यू आई थी 4 आई थी ना, P की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई, तो हमने यहाँ पे 4 पर रख दिया, ठीक। अब यहाँ पे 2 ये बंद और 2 ये बंद, तो बीच का कौन सा बचा 3। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई जाके 3, और P की वैल्यू कितनी थी 4। तो P प्लस Q बराबर कितना आ जाएगा, P प्लस Q बराबर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि वाई स्क्वायर बराबर ये दे रखा है। तो अब इसको देखिए, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर ये दे रखा हो, ठीक है ना, तो इसकी होती है 4/3, ठीक, अंडर रूट में। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो यहाँ पे जितना दे रखा है वो अंदर आ जाएगा 4ax, ठीक है। फिर ये दे रखा है जितना, अगर यहाँ पे मान लीजिए x बराबर भी होता कुछ, तो होता जाता हमारा q की पावर या p की पावर p, मान लीजिए यहाँ पे p की पावर हो जाता जाके हमारे पास कितना, √3/2 माइनस के साथ। अगर यहाँ पे ये मान लीजिए p है, ये q है, तो माइनस 7 q/3/2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यही को अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा 1, और यहाँ से हमारा जो कुछ वैल्यू आगे जाएगी, जो कि 4 की वो 4 अंडर रूट माइनस के साथ कितना, -7 कितना आ जाएगा, 4 की पावर कितना 3/2, ठीक है। इसको करेंगे जाके तो 4/3 गुणा ये हो जाएगा 8, -7 को दिन 8 को 32 कितना 3, ये इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो आप लफड़े में बड़े रहेंगे, बहुत बड़ा पड़ेगा जाके, ठीक है। ये स्क्वायर वाले के लिए है, ठीक है। अगर कोई पैराबोला दे रखा है और उसमें कोई भी क्षेत्र घिरा हो, अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दिया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता, x² बराबर दिया हो 8x और x बराबर 0 मान लो 4 और y बराबर दिया 8, तो हम ये वाली ट्रिक लगा करके यहाँ पे ये p की वैल्यू हो जाएगी और ये q की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। क्लियर है, ऐसे लगा करके निकाल लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल s1 है, ये देखो इसके 3-4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसके क्या है 3-4 हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो हम आपको लिखा दे रहे और वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, एक पहला स्टैंडर्ड है ये है। फिर एक और है s1 प्लस के साथ s3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s2, एक ये समांतर माध्य वाला ही, और एक और s3 बराबर कितना 3 टाइम्स ऑफ s2 माइनस के साथ s1। ये दो फॉर्मूले, ये 3 चीज़ हैं, इनको तीनों को याद रखना है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है का मापांक निकालना। तो मापांक निकालना भी कोई 4 चौक 16 प्लस के साथ 5 25 प्लस के साथ 121, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा जाके इसका मापांक हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। तो इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना हमारा 162, कितना आ जाएगा जाके √162, और इसको करेंगे जाके तो 9√2 हमारा आंसर आ जाएगा 9√2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 26वां। तो अब इसका योगफल पूछा गया, क्या पूछा गया, इसका योगफल पूछा गया। तो योगफल हमारा किसके बराबर होता है इसका, देखिए
तो अगर हम इसका टी एन निकालना चाहें, कितना टी एन निकालना चाहें, तो ये हो जाएगा जाके 2n-1 और ये हो जाएगा जाके 2n और 2n प्लस के साथ 1, यही है। ठीक, अब इसको थोड़ा हम t इसका ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ 2n-1, फिर माइनस के साथ 1/2n, फिर प्लस के साथ 1/2n 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस के साथ 1। अब इसको क्या करना, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आंशिक भिन्न से हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसके ए और बी के मान निकाल लिए। ठीक है ना, तो अब जब हम इसको लिख सकते हैं कितना 1/2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस के साथ 1, ठीक, इज इक्वल टू, सॉरी माइनस के साथ हम कह रहे हैं इज इक्वल टू माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस के 1/2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस के साथ कितना 1/2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस के साथ 1, ये आ गया। ठीक, इतना आने के बाद अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/2n माइनस के 1 माइनस के साथ 1/2n, इतना माइनस के साथ 1/2 कॉमन लेंगे जाके 1/2n माइनस के साथ 1/2n प्लस के साथ 1। ठीक, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो t1 बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 1/2 माइनस के 1/3। ठीक, अब ऐसे t2 निकाल लेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके हमारे कितना 1/2 1/3 माइनस साथ 1/4, ठीक, माइनस के 1/2 1/4 माइनस साथ 1/5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसी प्रकार हम इनको जोड़ देंगे जाके Sn बराबर क्या कर दें t1 प्लस के साथ t2 प्लस के साथ डॉट 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 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना हमारे 1/2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 माइनस के साथ 1/2 माइनस 1/3 1/2 माइनस के 1/3 प्लस के साथ 1/3 और माइनस के साथ 1/12 या 4 करिए। ठीक है, ये इसी तरह चले। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी जो सीरीज है ये किसकी सीरीज हो जाए जाके, इसको हम लिख सकते हैं कितना log 2 माइनस के साथ 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, log 2 माइनस के 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, हाउ मैनी जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द दिस ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा जाके n/3 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 27 कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मैनी जनरेटर डज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ द एंड ऑफ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यानी कि जितना ऑर्डर होता है उसके उतने डिवाइजर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा n/t। ठीक है ना, जितना साइक्लिक ग्रुप है उसका उतना ही ऑर्डर हो जाएगा जाके, जितना ऑर्डर है उसका उतना ही वो हो जाता है, डिवाइड कर देता है। ठीक, नंबर ऑफ द डिवाइजर वो वही होता है। ठीक है, जनरेटर होता है और डिवाइजर उसका एक ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड पॉइंट द इंटरसेक्टर प्लेन ए देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्सिस से जाने वाले का गोले का समीकरण क्या हुआ जाके, यानी कि 0,0 0 ना a,0 0 0 a 0 और 0 0 a से जाने वाले का समीकरण क्या होगा जाके। ठीक है, तो इसको याद रखने वाली है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे वाला सवाल क्या हमारा, और ये एनसीईआरटी का सवाल तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका डी है। तो भाई इसका अगर देखिए टी एम पद है
वो किसके बराबर होता है, ए प्लस के एम माइनस वन इंटू डी के बराबर हो जाए। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमें एन के बराबर। और टी एन जो पद दे रखा है वो क्या हो जाएगा, जाकर हमारा ए प्लस के साथ एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, ये दिया है एम के बराबर। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे जाके, और सॉल्व करने पर हमें इन भाई ए से ए कट जाएगा जाके, एम प्लस यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो जो रिलेशन आएगा जाके, तो एम प्लस के साथ एन माइनस साथ आर, ये रिलेशन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला सवाल क्या है, अच्छा ये तो बिल्कुल सरल है, ये कई बार कराए, ये सेम हो और ये इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हो, तो इसका आंसर आता है जितनी लिमिट है उसमें 1/2 से गुणा कर देना। ठीक है, तो π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।